यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। बारां यानी वराह नगरी मतलब सोलंकी राजपूतों का गढ़। 14वीं-15वीं शताब्दी में इस इलाके पर सोलंकी राजपूतों का शासन था, जिसमें 12 गांव आते थे, इसलिए नाम पड़ा बारां। स्वतंत्र भारत में ये कोटा जिले का हिस्सा बना और 10 अप्रैल 1991 को इसे अलग जिला बनाया गया। आज हम आपको इस इलाके के एक गांव और वहां के किसानों की जिंदगी से रूबरू कराने लाए हैं। किसान अपनी खेती को व्यवसाय की तरह लेगा तभी वो उस खेती से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। किसान संगठित होकर खेती करेगा तो गुणवत्ता से लेकर उत्पादन और बाजारीकरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नाबार्ड ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उनमें गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर काम किया। आज हम आपको लेकर आए हैं बारां जिले के केलवाड़ा ग्राम पंचायत में। केलवाड़ा यहाँ हम आपको इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक FPO चल रहा है जिसका नाम है राठी दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड। इस उत्पादक समूह से करीब 250 किसान जुड़े हुए हैं और मिल्क इकट्ठा कर एक जगह इकट्ठा करके और बाजार में भेज रहे हैं। उन किसानों को भी लाभ हो रहा है और उनको उनकी कैटल फीड भी आसानी से मिल पा रही है। इसकी जांच पड़ताल के लिए हम चलो मिलते हैं उस FPO समूह के डायरेक्टर्स और CEO से। FPO जिसका मकसद है किसानों के उत्पादों को बेहतर बाजार के साथ साथ उचित मूल्य दिलाना। तो चलिए कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं यहाँ चल रहे FPO के CEO से। मेरा नाम केशव यादव है और मैं राठी FPO में एज ए CEO हूँ और 2015 में राठी FPO का गठन हुआ था, जो सिकोल डिकॉन संस्था है जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है और ब्रांच शाहबाद में है। उसमें मैं एम्प्लॉय हूँ एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। उसके द्वारा डेपुटेशन पे मेरे को राठी FPO में CA बनाया गया 2015 में। 2015 में ही इस गांव में FPO की नींव रखी गई और गांव के कुछ छोटे किसानों को चुनकर उन्हें इस संस्था से जोड़ा गया। 2015 में 10 कार्यकर्ताओं को लेकर एक सर्वे किया गया पूरे एरिया का, जिसमें 50 किसानों का चिन्ह दिया गया जो किसान छोटे किसान और पशुपालक थे। साल खत्म होने के 2 हफ्ते पहले केलवाड़ा के FPO को कंपनी का रूप दिया गया। उनमें से 10 किसानों का चयन करके 5 को डायरेक्टर नियुक्त किया गया और 5 को स्थायी सदस्य नियुक्त करके कंपनी एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 2015 को कराया गया। गांव के लोग चुने गए, उनमें से कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई। तब यहाँ कंपनी बनाने का सपना साकार हुए, जिसे नाबार्ड का संरक्षण प्राप्त है। नाबार्ड की तरफ से ही यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। नाबार्ड के द्वारा पहला FPO POPI प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें FPO कैसे चलेगा, कैसे FPO काम करेगा और FPO से किसानों को क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। 2016 से ये कंपनी अपने काम में जुट गई। सबसे पहले किसानों के लिए अच्छे और सस्ते पशु आहार की व्यवस्था की गई। 2016 में FPO का ऑफिस संचालित किया गया सीतावाड़ी रोड सेंट्रल बैंक के सामने। उसके बाद में जो FPO की कलेक्शन राशि थी 1,50,000 किसानों की, उस 1 लाख से FPO में पशु आहार के लिए 12 से अग्रवाल ब्रदर्स से खरीद के और सस्ते दाम पर अच्छा पशु आहार पशुपालकों को उपलब्ध कराने का प्रोसेस चालू किया। पहले बाजार से सस्ते दाम पर पशु आहार खरीदे गए, लेकिन ये काम थोड़े दिन ही चल पाया। कंपनी ने यहाँ के किसानों के लिए खुद ही पशु आहार बनाने का फैसला लिया। पूरे FPO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और POPI सदस्यों ने मिलकर निर्णय लिया कि सिकोल डिकॉन के द्वारा जो महिला फेडरेशन चलाया जा रहा है उससे 2 लाख रुपए का ऋण
2 लाख रुपए का ऋण 12% इंटरेस्ट रेट पे राठी दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड को देके और एक मिनी पशुआहार उत्पादन संयंत्र लगाया जाए। जल्द ही ये कंपनी यहाँ के किसानों के लिए खुद ही पशु आहार बनाने लगी। अगस्त 2017 को बालदा में संयंत्र स्थापित किया गया, जिसमें 61,000 की लागत से एक चक्की लगाई गई 19 इंची। उस चक्की से पशुआहार उत्पादन किया गया और वहीं पे उसकी पैकिंग करना शुरू किया। पशु आहार बनाने का काम शुरू होने के बाद इस कंपनी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी बड़ी मदद मिली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने राठी एफपीओ को 5 लाख की सीसी लिमिट जारी की, जो कि राजस्थान का पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी थी जो किसी बैंक से लिंकेज हुई। बैंक से मिले सहयोग से कंपनी का काम चल निकला। पशु आहार बनाने के साथ साथ इस कंपनी ने दूध कलेक्शन का काम भी शुरू कर दिया। और उस 5 लाख के मदद से राठी एफपीओ ने अपना कैटल फीड और अपना दूध कलेक्शन सेंटर चालू किया, जिसमें दूध को इकट्ठा करके और सरस की बीएमसी को देना और कुछ पर डे 80 से 90 लीटर दूध लोकल उसमें सप्लाई करना। काम बढ़ा तो कारोबार बढ़ने लगा, जिसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इस एफपीओ से जुड़ने वाले किसानों की तादाद बढ़ने लगी। अब इस एफपीओ से करीब 250 किसान जुड़ चुके हैं। राठी एफपीओ ने अपने 50 किसान सदस्यों को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज राठी एफपीओ के पास 250 किसान हैं। उन 250 किसान में 10-10 रुपए के शेयर है राठी एफपीओ का, और 10 किसानों के पास 1-1 शेयर है, बाकी के पास 1-1 शेयर है। ये एफपीओ एक सेल्फ मेड संस्था है। इस कंपनी के जो लोग डायरेक्टर चुने गए हैं वो भी यहीं के किसान हैं। सुनिए इस एफपीओ से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए हैं। बिजनेस डाउन था, पहले इससे जुड़ने से हमको थोड़ा बिजनेस में व्यवसाय बढ़ा, लोन वगैरह भी हमको मिली है, वो सहायता मिली है। किस तरह की सहायता, मतलब स्पेसिफिक कैसे? इससे हमको एपीओसी के द्वारा पेंशन दिया गया, पेंशन के द्वारा जो हमको लोन भी दिया गया है बैंक के द्वारा एपीओ को हमारे को, उससे हमको व्यापार चालू किया है हमने, उसमें पशुआहार का और दूध का काम चालू किया है। उससे थोड़ा ट्रेनिंग, आपको कैसी ट्रेनिंग मिली थी, क्या सिखाया था? ट्रेनिंग में भाई आपको आमदनी के हिसाब, हमको आमदनी के लिए दिया था, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए, जो आपका रोजगार बढ़ाने के लिए दिया था। इसमें आप इस इलाके में एफपीओ के स्थापित होने से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। पहले आप कितना उत्पादन करते थे दूध का? पहले उत्पादन हमारा कम था, अब इससे बढ़ गया, 50% बढ़ चुका है पहले से। 50% बढ़ चुका है। मतलब जैसे मान लो आपके पास पशुओं की संख्या बढ़ी है या उत्पादन? ये उत्पादन बढ़ा है। पशुओं की तो अगर वो ये कुछ बढ़ गया पशु की, लेकिन फिर उत्पादन इसमें बढ़ गया। इस एफपीओ में 5 डायरेक्टर हैं, जिनमें से एक है भैरवलाल गुर्जर, और इनका काम है दूध का कलेक्शन करना। मेरा काम दूध बाहर से गाँव से दूध कलेक्शन करके लाने का है। अच्छा, तो मतलब आप अलग अलग किसानों के पास जाते हैं और वहाँ से कलेक्शन करके लाते हैं। कितना दूध आप अकेले करते हैं या आपके पीछे कोई टीम साथ में काम करती है? नहीं, मैं अकेला ही करता हूँ, अलग अलग किसानों से लाके। अच्छा, 100 लीटर दूध लाता हूँ। भैरवलाल सिर्फ दूध का कलेक्शन ही नहीं बल्कि किसानों को जानवरों के नस्ल के बारे में भी बताते हैं। इतना ही नहीं, बीमार जानवरों का इलाज कराने के साथ साथ उनके टीकाकरण का काम भी देखते हैं। अच्छा, टीकाकरण भी करवाते हैं। अच्छा, और जैसे कोई पशु अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? वो यहाँ केलवाड़ा ये हॉस्पिटल, यहाँ से डॉक्टर से ले जाते हैं और उससे करवाते उसमें हैं। कुछ एफपीओ का रोल रहता है क्या? एपीओ का रोल तो इतना रहता है डॉक्टर को ले जाने तक का। कोई दूध इकट्ठा करता है तो कोई दूध का सैंपल टेस्ट करता है ताकि दूध की सही कीमत मिल सके। ये दूध आता है सारा, मैं से दुकान पे टेस्टिंग करता हूँ अच्छा, और टेस्टिंग करके सारे दूध को बीएमसी पहुँचाता हूँ। तो टेस्टिंग करने के लिए आप क्या यूज में लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसे सैंपल निकालते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करने के लिए कोई ट्रेनिंग मिली थी आपको? हाँ, ट्रेनिंग मिली थी, स्टेट से काम कर रहे हैं। पहले दूसरी जगह काम कर रहा था प्राइवेट, फिर अपना खुद का धंधा निकाला है। अच्छा, हम खुद काम चालू करा, ये राठी चालू हुई, जब से काम बढ़ा है, फिर दूध भी काफ़ी आने लगा है। अच्छा, पहले तो फिर हल्का काम था, लेकिन जब से काम बढ़ गया है, राठी चालू हुई थी। कितने क्विंटल दूध पे आप काम करते दिन में? मतलब कितना क्विंटल दूध आप कैसे टेस्ट करते थे? अलग अलग जगह से सब अलग अलग सैंपल आते हैं, सीसी सैंपल में आते हैं। सैंपल आते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, कितने सैंपल आते हैं पूरे दिन में? सैंपल आते हैं 100 से 150 बीच में आते हैं, 125-30 करीबन आते हैं। सैंपल टेस्ट में सिर्फ दूध उत्पादक किसान को ही फायदा नहीं होता बल्कि उपभोक्ता को भी फायदा होता है और उन तक खराब दूध को पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है।
चेक करते हैं ना, फटा टूटा बदबू मारता है किसी का दूध तो उस ग्राहक को फिर कहते हैं तुम्हारे दूध में कोई बात टेस्ट होता है सब कुछ। उसको आप रिटर्न कर देते हो उसको? रिटर्न कर देते हैं, उसको सावधान कर देते हैं ग्राहक को तुम्हारे दूध में शिकायत आ रही है तो वो आगे साफ। ग्राहक बढ़ाने के लिए ये कंपनी ग्राहकों के घर जाकर दूध पहुंचाने का काम भी करती है। ग्राहक बढ़ा रहे हैं, जैसे बांट भी दे रही है राठी। अच्छा, बांट तो ग्राहकों को अपन बांट की सुविधा दे रहे हैं, घर पे बांट पहुंचा रहे हैं तो वो दूध भी भेज रहे हैं, अपने ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। इस संस्था से जुड़े किसानों को 10 दिन के अंतराल पर भुगतान किया जाता है। और जैसे पैसे को बांटने का काम जैसे वो आके यहीं पे आके लेके जाता है किसान, या कैसे करता है? जैसे नहीं, वो जैसे किसी को जरूरत पड़ेगा तो वहाँ भी दे आते हैं, इंजी सभी साफ कराते हैं दुकान पे आके। दुकान पे आके साफ कराते हैं, कस्टमर सब आते हैं। अच्छा, तो वो सारा लेन देन के कैश में होता है या कैसे होता है? नहीं, हर 10 दिन में हफ्ता हर 10 दिन में हफ्ता होता है। 1 से 10 तक 11 से 20 जाता है वो कट जाता है। अच्छा अच्छा ले जाते हैं किसान। अच्छा, उसका आप हिसाब कर देते हो कि पशु आहार कितना ले गया और हाँ, कट के नहीं, और बस्ता का पैसा ले जाता है उसका। लेन देन का ज्यादातर काम कैश में किया जाता है। हालांकि सरस कंपनी से जो पेमेंट आता है वो चेक से आता है। कैश में पैसे देते हो या चेक में देते हो? कैश में देते हो, सारा का सारा हिसाब कैश में करते हो। और कैश में ही आप पैसा लेते हो जब आप कोई चीज बेचते होगे? हाँ, कैश में लेते हैं, कैश का काम है। अच्छा, सरस से जरूर जो पेमेंट आता है वो चेक के थ्रू। सरस से जो पेमेंट आता है वो चेक वो चेक के थ्रू आता है। अच्छा, वो आपके राठी में आता होगा वो तो फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैश में और करते जैसे हम लोग अग्रवाल ब्रदर्स बारह से जो बांट मंगाते हैं केटल फीड, उसका हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं राठी। तो राठी का जो काम है वो तो चेक के थ्रू कर रहे हैं। किसानों के जुड़ने और कारोबार बढ़ने की वजह से अब राठी दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड का टर्नओवर भी बढ़ने लगा है और अब ये आंकड़ा 35 लाख तक पहुंच गया है। कितना हो गया? 35 लाख के समझ 35 लाख के समझ, मतलब 35 लाख का टर्नओवर मतलब रुपया। 2000, क्योंकि इसका एक तरीका से प्रॉपरली रनिंग 2017 से ही बैठा है। अच्छा अच्छा, 2017 का अभी आपने जो शुरू किया 15 से? हाँ, वो तो गठन की प्रक्रिया थी कि भाई सदस्यों को जोड़ा, उसके बाद कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद में इन लोगों को प्रशिक्षित किया, फिर एक भूमिका बनी, इनको एक्सपोजर कराया दूनी ले जाके कि भाई अपन भी एक अपना कलेक्शन सेंटर चालू कर सकते हैं और अपन भी कैटल फीड उत्पादन कर सकते हैं। फिर 2017 में प्रॉपरली वर्किंग में, अगस्त 2017 में अच्छा एक कलेक्शन चालू हो गया। अभी वो सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, और करीब 35 लाख का 35 लाख का turnover turnover। है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस कलेक्शन सेंटर पर जहां राठी दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसानों का दूध जमा करके रखा जाता है। जो बीएमसी है वो 2500 लीटर कैपेसिटी की है और इसमें दूध रखने के बाद में इसका जो टेम्परेचर मशीन है उससे टेम्परेचर मेंटेन करके और करीब 48 घंटे तक दूध को इसमें सेफ रखा जा सकता है। इसके बाद में संबलपुर प्लांट से सरस के टैंकर आता है और उस टैंकर में इस दूध को वो लोड करके संबलपुर ले जाए। दूध के लिए जरूरी है अच्छे किस्म का पशु आहार जो ये कंपनी अब खुद ही बनाती है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां राठी पशु आहार बनता है। हमने शुरुआत देसी तरीका से की कि जो अपने उड़दी है समय पे जो उपलब्ध हो रहा है, उड़दी है, मक्का है, ज्वार है और बाजरा है, इन सब का एक समान रेशा लेके और एक 50 किलो का कट्टा तैयार करेंगे जिस पर राठी खुद अपना नाम लिख के और खुद उसको प्रोसेस करके अपने जो सदस्य हैं उनको उपलब्ध कराएगी। जिसमें ये पूरा मिक्स हुआ है, इसको सीधा ले जाके पीस देते हैं। इसमें ज्वार है, मक्का है, उड़दी है, जो उड़द और बाजरा है, तो ये सब पिसने के बाद में, और इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ये सब चीज़ मिलती है। यहाँ 2 तरह का पशु आहार बनता है जिसमें से एक को 700 रुपए जबकि दूसरे को 900 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ पूरा देसी तरीका से पूरा वो करके और ये पशु आहार बनाया जो हम 700 रुपये से और 900 रुपये 2 वैरायटी बनाई है। 700 रुपये में हम सिर्फ उड़द चूड़ी जो उड़द की छानस होती है उसको पीस के 700 रुपये में उपलब्ध कराते हैं और 900 रुपये में हम पूरा मिक्स करके जो 506 हमारे बाजरा है, मक्का है, धान है और ये क्या बोलते हैं उड़दी है, इसको मिक्स करके उपलब्ध कराते हैं जिससे दूध भी बढ़ा। राठी दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड से जुड़ने वाले किसानों को सिंचाई के लिए सोलर प्लेट से चलने वाली मशीन की भी जानकारी दी गई है और लोग
उसका फायदा भी उठा रहे हैं। जुड़ने के आपको और क्या क्या फायदे हुए? जी सर, राठी से जुड़ने के बाद पहला फायदा तो हमारे लिए ये हुआ सर कि ये सोलर प्लेट है, ये सोलर पैनल लग गया सर। तो इससे क्या है, जो पहले लाइट नहीं आती थी यहाँ पर, तो उसकी झंझट खत्म हुई सर। 12 घंटे तक रेगुलर मोटर चलती है। अब चल जाती है? हाँ जी, पहले नहीं चल पाती? पहले नहीं चल पाती थी। तो इसका आपको फायदा मिल रहा जी है? जी। अच्छा, और क्या फायदा हो रहा है? और जो दूसरा फायदा सर हमारा ये बर्मी कंपोस्ट है। तो राठी से जुड़ने के बाद ये प्लांट भी हमारे लिए उन्होंने ही दिल पाया सर। उन्होंने लगवाया आपको। तो आप वो खाद को यूज में लेते हो? जी, अपने के यूज में लेते हैं सर। यूज में लेते हो। अच्छा, और तीसरी चीज सर ये अपना ये पशु आहार है, जो खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और ये हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है। जो मार्केट से हम लेते थे वो तो बाहर से पैक होकर आता था, तो बहुत महंगा पड़ता था। तो यहाँ पर हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है और जैसे हमारे लिए उधार भी मिल जाता है सर। अच्छा, क्रेडिट पे? हाँ, क्रेडिट पे। इस एफपीओ का काम है किसानों को जागरूक बनाना, उन्हें कमाई बढ़ाने का साधन बताना। इतना ही नहीं, किसानों की हौसला अफजाई के लिए उन लोगों से मिलाना जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। राठी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? सर ज्ञान ही बढ़ा है। अच्छा, कैसे? जैसे हम वहाँ गए, ऊंडा खो गए थे। हाँ। वहाँ 125 भैंसों की डेयरी है सर। अच्छा। वो देखी हमने। हाँ। तो वो बढ़िया लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही हम करना चाहते हैं सर। सवाल है कि केलवाड़ा के किसान भला राठी से ही क्यों लेते हैं पशु आहार? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आप इससे राठी से ही क्यों लेते हो वो पशु आहार? कहीं बाहर से क्यों नहीं लेते हो? जैसे ले लेते दूध भेज देते थे। अच्छा, तो यहाँ से मतलब कोई फायदा होता है लेने का? घर बैठे बना जाता है और क्या, घर बैठे मिल जाता है? और क्या, जाना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता। तो कुछ सस्ता भी पड़ता है क्या? 10-20 रुपये कम हो जाते हैं और क्या। अच्छा, उस वाले से कम हो जाता है? वही। तो राठी जब नहीं था और आज राठी है आपके साथ, इसमें आपको कोई अंतर लगता है? कोई सुविधा हुई है आपको? हाँ, फर्क तो है। फर्क हुआ है। दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की सबसे बड़ी परेशानी थी दूध को बेचना। राठी ने किसानों को इस परेशानी से बचा लिया है। राठी डेयरी पे जब से देने लगा हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा है। बेनिफिट ये है कि मैं यहीं से दूध अपना ये लोग परचेज करके ले जाते हैं और जो इनका जो बाटा है वो बहुत सस्ता है, उचित दरों पर मिल जाता है हमें, और इससे दूध में भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। आप खुद सुनिए, राठी दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसानों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। बदलाव ये हुआ कि आदमी को बाहर जाना नहीं पड़ता। पहले तो ये सोचता था कि यार घर में घी दूध निकाल लेते हैं। अब ये होता है कि अर्निंग हो जाती है आदमी की, कि यहीं से ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पैसे मिल जाते हैं आदमी को। तो आप कितना किलो दूध देते होंगे दिन में? मैं दिन के सुबह से शाम तक मेरा दूध 50 से 60 किलो दूध हो जाता है। हाँ, ये पूरा मेरा राठी पे ही जाता है पूरा दूध। पहले के जमाने में ज्यादा दूध के लिए लोग पशु की संख्या पर ध्यान देते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब दूध देने वाली पशुओं की तादाद से ज्यादा जरूरी है उसकी नस्ल। सलाह देनी होता है, क्या बोलेंगे? मेरी सलाह, किसान है वो कैसे? मेरी सलाह यही है कि आप 4, 5, 10 गाय भैंसे रखते हैं, उससे बेटर ये है कि आप 2 गाय रखें पर अच्छी नस्ल की रखें। और इससे ये होगा कि किसान का खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि गाय भैंस जितनी ज्यादा रखोगे चारा उतना ही खाएगी, दूध तो कम देगी सही। तो आप 2 नस्ल की बढ़िया अच्छी गाय रखें, जिससे ही आपका बहुत प्रॉफिट होगा। इसमें बांट भी कम देना पड़ेगा, दूध भी ज्यादा होगा। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे। पहले इस इलाके में पशुओं की तादाद बेहद अच्छी थी, लेकिन अब इस धंधे पर पानी की कमी का असर साफ दिखने लगा है। मतलब आप ये पशुपालन में या कृषि में? पशुपालन में अभी हमारा गांव बहुत पीछे है, बहुत पीछे। कृषि में भी पानी की कृषि, यहाँ पानी की भी बहुत दिक्कत है। पहले 2002 से पहले अच्छा था हमारा, पर 2002 से हमारी नहर की जो पानी की वाटर लेवल कम हुआ है, अकाल पड़ा था जब से, उस टाइम पे ये वाटर लेवल बहुत कम हो गया है यहाँ का। तो यहाँ पे ये नहर, मतलब नहर से कोई नहीं है? नहीं, पहले नहर से लिंक था पर वो बरसाती रह गई। नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक पानी आता है नहरों में, उसके बाद बंद हो जाता है। पानी इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यही वजह है कि इस इलाके के लोगों की एक ही इच्छा है कि उन्हें पानी मिल जाए। क्या चाहते हो आप, क्या हो जाए ऐसा? सभी चीज हुए, जैसे हाँ, पानी भी हुए, पहले तो पानी हुए, पानी हुए। हाँ, पानी में नहीं मर रहे हैं। पानी के पीछे सब हो जाओ, पानी हो जाओ, सब हो जाओ, व्यवस्था हो जाए तो आपके सब हो जाए, सब हो जाओ। पानी से ही बोल रहे हैं हम तो, सबरे डूब रहे। ना भी पानी नहीं मिला, फिर भी पानी नहीं मिला। ये लाख रुपया में लगाए, कच 2 पैसा को काम नहीं आई। अच्छा, ये बोरिंग जो करवाई वो काम नहीं आई? नहीं आई, इसमें पानी नहीं आता अभी? नहीं आवे। हमें तो बरसात में ही पानी नहीं आवे। अच्छा, बरसात में भी पानी नहीं आता? नहीं आवे।
तो पानी के भूखे हैं और ज्यादा तो पानी हो जाए तो कछु कर के ही खा। पानी हो तो भैंस गायों को भी कर ये गाय भैंसे ही मर रही है, अपनी प्यासन मर रही है, माथे से भर भर कर ला रहे हैं फिर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए भी आप दूर से पानी लाते दूर से पानी लावे। पानी नहीं अब ये न घने का खबा और पानी नहीं मिले तो कचू खबा दे, जब नहीं पिनते ही पानी नहीं आता आँचवा से इनकी प्यासन मर रही है, ऐसी गति हो रही है। एफबीओ की मदद से इस इलाके के किसानों की आय बढ़ाने के हुनर सिखाए जा रहे हैं, जिसे नाबार्ड का संरक्षण प्राप्त है। नाबार्ड का मकसद है किसानों को खुशहाल बनाना। छोटे छोटे दूध उत्पादन को इकट्ठा करके इस राठी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से हमने उनको एक बेहतर मार्केट और दूध के अच्छे दाम उपलब्ध कराने का प्रयास किया। केलवाड़ा में इस एफपीओ ने अपना खुद का एक मार्केटिंग आउटलेट भी खोला हुआ है और उसके माध्यम से पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 18 लाख का दूध और कैटल फीड का व्यवसाय इस एफपीओ ने किया। जैसा कि दूध उत्पादक किसानों को कैटल फीड की भी आवश्यकता रहती है और निरंतर रहती है, इस आवश्यकता को महसूस करते हुए राठी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अपना स्वयं का एक कैटल फीड प्लांट भी वहाँ पर लगाया। 12 जिले में राठी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एक किसान उत्पादक संघ गठित किया गया है नाबार्ड की सहायता से, और उसको सिकोडिकॉन संस्था जो है उसने उसको स्थापित करने में मदद की है। और इनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल का लोन भी मिला है। ये संस्था किसानों के साथ काम करके के अपने क्षेत्र के किसानों को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है और मुझे विश्वास है कि ये संस्था निरंतर प्रगति करेगी। मतलब साफ है कि केलवाड़ा गांव के दिन बहुरने लगे हैं। बस जरूरत है इस इलाके के लिए पानी की व्यवस्था करने की, और अगर ये हो जाता है तो फिर इस इलाके की किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।